सोचो भाई, जब शादी के सिर्फ 15 दिन के बाद दुल्हन को अपने हाथों में मेहंदी की जगह खूर के राज छुपाने पड़े। सोचो जब शगुन के पैसे सुहाग के लिए नहीं बल्कि सुपारी देने के काम आए, और जब एक नई नई दुल्हन अपने पति की मौत का प्लान बनाए। दोस्तों, आज की यह कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से। आज की इस कहानी में दिलीप यादव नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 25 साल रही होगी, उसकी शादी हो जाती है प्रगति नाम की एक लड़की से। मगर प्रगति का एक पहले से ही अफेयर था। शादी से पहले भी उसका बॉयफ्रेंड था। खैर, फैमिली प्रेशर की वजह से यह शादी हो जाती है, लेकिन प्रगति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। शादी के बाद भी उसका रिश्ता अपने लवर से खत्म नहीं होता, अपने बॉयफ्रेंड से खत्म नहीं होता, उससे लगातार कांटेक्ट में रहती है। और वो दिलीप के साथ नहीं बल्कि अपने लवर के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही होती है। वो मानती ही नहीं कि दिलीप उसका पति है। वो बस चाहती है कि किसी तरह से उसका छुटकारा हो जाए, दिलीप से छुटकारा मिल जाए और वो अपने लवर के साथ चली जाए। जब उनको इसका कोई रास्ता नहीं सूझता है तो दोनों एक प्लान बनाते हैं, यानी कि प्रगति और उसका लवर एक प्लान बनाते कि अगर हम दोनों को एक होना है तो इसमें आपके पति को मरना होगा, यानी कि दिलीप को मारना पड़ेगा, तभी यह शादी टूटेगी, यह रिश्ता टूटेगा और हम एक दूसरे के जन्मों जन्मों तक हो सकेंगे। और यहीं से उनका जो ये खौफनाक दिमाग है, ये काम ऐसा करता है, एक ऐसी कहानी रचता है, एक ऐसा खूनी खेल रचता है कि जिससे सारा गांव दंग रह जाता है। वो लड़की बोलती है कि जो मेरी शादी के टाइम जो मुझे शगुन में और गिफ्ट में पैसे मिले थे, उन पैसों से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं। उन दोनों का मतलब एक प्लान बन जाता है कि जो शगुन में उसके पास पैसे आए थे शादी में, उन पैसों से वो किसी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढेंगे जो इसको मार भी दे और हम बच भी जाए, और ये रिश्ता टूट जाए, शादी टूट जाए और फिर हम दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन कुछ और ही किस्मत को मंजूर था। खैर, उनका प्लान कामयाब भी होता है। उनका एक सिंपल प्लान था कि किसी तरीके से भी दिलीप को घर से बुलाया जाए, बाहर बुलाया जाए, उसको अकेला पाकर मार दिया जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर उसको मारेगा तो शक भी नहीं होगा कि इसको हमने मारा या हमने इसको मरवाया। खैर, उनका प्लान कामयाब होता है। एक रात प्रगति दिलीप से बोलती है कि चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। खैर, दिलीप को क्या पता था कि आज की उसकी राइड आखिरी होगी। वो आज घूमने नहीं बल्कि अपनी मौत के पास जा रहा है। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है कि हमारी नई नई शादी है, शायद पत्नी का घूमने का मन है, चलो आज इसको घुमा देते हैं। वो उसके साथ बाहर घूमने निकलने लगता है। घर से थोड़ा दूर जाने के बाद ही जैसे वो रास्ते में होते हैं, तभी प्लान के मुताबिक एक लड़का वहां आता है और दिलीप से कुछ बातचीत करने लगता है, और इसी तरह मौका पाकर उसके चाकू से वार कर देता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही इनका कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जिसको ये पैसे देकर हायर करते हैं। ये दिलीप पर कई वार करता है, चाकू से घपाघप वार करता है, और दिलीप वहीं बेसुध होकर खून में लथपथ सड़क पर गिर जाता है। खैर, वो लड़का वहां से भाग जाता है उसको मारकर, और तभी प्रगति रोल मचा देती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया, किसी ने हमला कर दिया। वो रोने लगती है। जल्दी से वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस लड़के को उठाकर घर ले आते हैं, और वहीं तब तक वो लड़का मर चुका होता है। और प्रगति का फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता है कि आज ही मैं अपने पति को यहां से लेकर निकली थी, मुझे क्या पता था बाहर कोई इनका दुश्मन है, कोई इनका इंतजार कर रहा है, कोई इनको मार देगा। खैर, उसका रोना धोना शुरू हो जाता है, और यही बात पुलिस तक पहुंच जाती है। और पुलिस जब इस केस को समझती है तो उसको इस केस में शुरू से ही, यानी कि पुलिस वालों को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था इस शादी में, कि कुछ तो है जो अचानक से हुआ। क्योंकि जो दिलीप नाम का एक लड़का था, उसका ना ही तो कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल था, ना ही उसके किसी से झगड़े थे। वो एकदम सिंपल और साधारण सा रहने वाला लड़का था। सबसे उसके यार दोस्तों से बात होती है, वो भी यही बोलते कि आज तक इसकी लड़ाई किसी से भी नहीं हुई है। खैर, पुलिस वालों का शक जाता है उसकी पत्नी पर कि अभी अभी शादी हुई है और अचानक से मौत, जरूर इसकी पत्नी का इसमें हाथ है। वो प्रगति को बिना बताए उसकी जो बैकग्राउंड की डिटेल है, उसकी जो हिस्ट्री है, शादी से पहले का जो उसका रहन सहन है, उसके बारे में पता करते हैं। तभी उनको पता चलता है उसका एक लवर है। वो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल निकालते हैं, वहां से उसका नंबर भी मिलता है और उसकी सारी हकीकत सामने आ जाती है कि ये शादी से पहले इसका लव अफेयर है। और तभी पुलिस को सारा जो केस समझ में आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि आखिर इस केस में क्या हुआ है और कैसे ये खून हुआ है, वो सब समझने लगते हैं। लेकिन वो सब प्रगति के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। वो बार बार उससे पूछते हैं। खैर, सख्ती से पूछताछ के बाद प्रगति बिल्कुल टूट जाती है और वो अपना जुल्म कबूल कर लेती है कि कैसे
मैंने ये शगुन के पैसों से, जो गिफ्ट में पैसे मिले थे शादी में, उन पैसों से हम दोनों ने मिलकर, यानी कि लवर ने और प्रगति ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया और कैसे पति को बाहर बुलाकर उसको मरवाया। वो बता दिए कि मेरी शादी तो दिलीप से जरूर हुई, लेकिन मेरी फैमिली प्रेशर की वजह से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं। जबरदस्ती मुझे इसके साथ शादी में बांध दिया गया, जबकि मैं तो किसी और से दिल लगाकर बैठी हूं। मेरा तो पहले से ही एक आशिक था, एक लवर है, वो मेरे घर वाले नहीं मानते और मेरी शादी इसके साथ कर देते हैं। जब मुझको इसके साथ रहना ही नहीं, तो हम दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम अगर दिलीप को रास्ते से हटा दें तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा और हम दोनों बच जाएंगे और एक साथ रहने लगेंगे। कि पुलिस इस बात की हकीकत तक पहुंच जाती है और प्रगति को गिरफ्तार कर लेती है। यह उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना है। खैर, इस कहानी से हमें एक बात तो सीखने को मिलती है कि जब जबरदस्ती की शादी हो जाती है और प्यार कहीं और होता है, तो उस शादी का अंजाम भी यही हो सकता है। हर शादी का ऐसा अंजाम नहीं कि सिर्फ तलाक हो, बल्कि कुछ ऐसे मामलों में उस शादी का अंजाम कब्र तक भी पहुंच सकता है। खैर, इस शादी में जो फैमिली प्रेशर की वजह से शादी हुई, लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी हुई, उसने अपने पति को सिर्फ पति नहीं बल्कि अपने और अपने लवर के बीच में रुकावट समझा, जिसको वो तोड़कर अपने लवर तक पहुंचना चाहती थी। और वो उसने रुकावट तोड़ भी दी, लेकिन इसका जो अंजाम था वो उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। इसका अंजाम कुछ और ही निकला और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती, प्रगति को गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल भेज देती है। खैर, हमें ये बात एक सीखने को मिलती है। सभी पेरेंट्स को, सभी माँ बाप को इस बात पर गौर से जरूर ध्यान देना चाहिए कि अपनी लड़की हो या लड़का हो, शादी से पहले एक बार उनकी मर्जी जरूर पूछ लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो वो आपकी इज्जत के लिए या आपकी जो फैमिली प्रेशर की वजह से वो शादी तो कहीं और कर ले, लेकिन उनका जो दिल है वो कहीं और है, और आगे चलकर उस शादी में कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई उसमें वाद विवाद ना हो, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों से शादी के टाइम उनकी मर्जी का जरूर पूछें। अगर मुनासिब हो, अगर आपको सही लगे तो उनकी मर्जी के हिसाब से ही शादी कर दें।